पति का स्वभाव। मैं रीना हूँ। अभी 15 दिन ही पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा घर और अच्छा पति मिला है मुझे। मेरे पति का नाम रमन है। मेरे पति और मेरा एक देवर है। मेरे पति लोग 2 भाई हैं। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी एक किराने की दुकान है जिसे ये पापा जी और मम्मी जी मिलकर संभालते हैं। शादी को अभी मेरे 15 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुई तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी मिलकर संभाल रहे हैं। शादी को 1 महीना हो गया है। इनका अभी भी दुकान पर जाना सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते हैं और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठे रहते हैं। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती है और ये दिन भर मेरे पीछे ही घूमते फिरते रहते हैं। मैंने इन्हें कहा कि अच्छा नहीं लगता है आप घर पर रहो और पापा मम्मी दुकान संभालते रहें। अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे मैंने आपको कंट्रोल करके रखा है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचा करो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी आना बंद हो गया, तो मुझे नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते रहे, रीना तुम अंदर ही हो ना? मैंने बोला हाँ। अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। फिर ऐसा वो रोज़ करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, तभी कुरियर वाला आया। कोई था नहीं तो मैंने रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि यह बाथरूम से टॉवेल में ही भागकर आए और आते ही मुझे ज़ोर से कहने लगे कि तुम अंदर जाओ। फिर उसने जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं होता है, तुम अपना ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़रें कहाँ हैं, मैं किसे देख रही हूँ, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता था। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर ने भी देखा था। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे आगे पीछे ही रहते। फ़ोन पर मैं किसी से बात करती तो मेरे फ़ोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करते। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी ही होगी। इसीलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ दूंगी? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और
मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए। मैं आपके साथ हूँ। वो बोले, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान पर जाइए और खाने के पहले नहीं आएंगे। मैं घर पर ही हूँ, चाहे तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर रह गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं